हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज में आपका स्वागत है। और आज है हमारा डे नंबर 39। ओके, तो आज का जो सेट है उसको एक बार देखते हैं क्या ये क्वेश्चन कह रहा है, राइट, और कैसे इसको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। सो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड मोर देन 90% मार्क्स इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10 एट अ स्कूल इन द ईयर 2018। दो टेबल्स हैं। आप फर्स्ट टेबल बता रही है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने सब्जेक्ट वाइज 90% अबव मार्क्स सिक्योर किए। जैसे क्लास 6 में 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश में 90% अबव स्कोर किया है, 16 ऐसे जिन्होंने फिजिक्स में, सेम केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। और अगर क्लास 6 के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो वो नंबर हमें यहां से मिल रहा है, राइट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसी टेबल में यहां पर ऐड कर लेते हैं ये टोटल स्टूडेंट्स। क्लास 6 में टोटल स्टूडेंट्स कितना है? 30। क्लास 7 में टोटल स्टूडेंट्स इज 35, राइट। क्लास 8 में दिस इज नंबर इज 38। क्लास 9 में 36 और क्लास 10 में 40। सो नेक्स्ट नंबर 36 एंड क्लास 10 में नंबर कितना आ रहा है? 40 आ गया। ओके, ये रहे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास वाइज, राइट। एक कॉलम ये हमने यहां पर ऐड कर दिया। नाउ अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जाएं, जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 कह रहा है इन क्लास 7 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 90% मार्क्स इन अ मिनिमम ऑफ 2 of the 5 subjects is at least। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो 5 वेरिएबल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी आर दी 5 वेरिएबल्स, राइट। मतलब अगर आप इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसका टोटल क्लास 7 की मैं सिर्फ अगर बात करूं, क्लास 7 में 5 वेरिएबल्स जो है वेन डायग्राम में, उनमें एक वेरिएबल का नंबर है 15, एक का है 22, एक का 22, एक का 21 और एक का 15। और जो पूरा टोटल है वो है हमारा 35, राइट। मतलब ओवरलैपिंग हो रखी है बेसिकली, देख सकते हैं। नाउ इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 90% इन अ मिनिमम ऑफ 2 ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स। कम से कम 2 सब्जेक्ट में, उस नंबर को हमें मिनिमाइज करना है। हमें उन स्टूडेंट्स को मिनिमाइज करना है जिन्होंने कम से कम 2 सब्जेक्ट में 90% अबव स्कोर किया, राइट। अच्छा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो ये स्टूडेंट्स 0 सब्जेक्ट्स में 90 अबव स्कोर कर सकते हैं, या फिर 1 सब्जेक्ट में 90 अबव स्कोर कर सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स में 90 अबव स्कोर कर सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली 3 में, या फिर एग्जैक्टली 4 सब्जेक्ट्स में, या फिर एग्जैक्टली 5 सब्जेक्ट्स में 90% अबव स्कोर कर सकते हैं। यही टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। नन वाली भी है, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 से लेकर एग्जैक्टली 5 तक ये पॉसिबिलिटीज है। अब हमें किस पार्ट को मिनिमाइज करना है? जिन्होंने कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में 90% अबव स्कोर किया। कम से कम 2 का मतलब होता है 2, 3, 4, 5। जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स में, मतलब इस वाले पार्ट को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। यही तो क्वेश्चन है। इस पार्ट को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो अगर हम इस पार्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसका जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट। तो कैन वी से कि इस पार्ट को हमें मैक्सिमाइज करना है, राइट। ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि 0 या 1 वाले पार्ट को हमें मैक्सिमाइज करना है, राइट। अब एक मैंने जो लाइन मेथड डिस्कस किया था उसी से इस पूरे सेट को समझने की कोशिश करना। अब आप इसको ऐसे समझो, देयर इज अ पार्टी गोइंग ऑन। पार्टी में 35 गेस्ट हैं, राइट। ये जो 35 टोटल नंबर यहां पर लिखा है ना, 35 गेस्ट का नंबर है। टोटल गेस्ट कितने? 35 है। 5 टाइप्स की ड्रिंक्स हैं, मे बी मॉकटेल्स मान लो, 5 टाइप की हैं। एक मॉकटेल का जो काउंट है, जो कप्स हैं, 15 कप्स हैं मॉकटेल 1 के वेटर की ट्रे में, 22 कप्स हैं मॉकटेल 2, 22 कप्स हैं मॉकटेल 3, 21 कप्स हैं मॉकटेल 4 एंड 15 कप्स है मॉकटेल 5 के, राइट। आपको क्या मैक्सिमाइज करना है? आपको उन पर्टिकुलर गेस्ट को मैक्सिमाइज करना है जिनको या तो कोई भी कप नहीं मिला, या फिर एग्जैक्टली 1 कप जिनको हैंड ओवर किया वेटर ने।
उस पार्ट को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तभी उसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट मिनिमाइज होगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक। टोटल नंबर ऑफ कप्स कितने हैं, तो मैं उसको कह रहा हूं टोटल एट्रीब्यूट्स। टोटल एट्रीब्यूट्स मैं उसको बोल रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो टोटल एट्रीब्यूट्स, और यू कैन से टोटल कप्स लेमन टर्म्स में, जो हम जिस सिनेरियो में हम इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को, तो वो आ जाएगा 15 प्लस 22। 15 प्लस 22 हुआ 37, प्लस 22 हुआ 59, प्लस 21 इज 80 एंड प्लस 15, ये आ गया यहाँ पर 95। क्लास 7 के लिए टोटल नंबर ऑफ कप्स कितना है? 95 है। 95 कप्स वेटर के ट्रे में रखे हुए हैं। आप चाहते हो कि वो लोग मैक्सिमम हो जिनको ज्यादा से ज्यादा एक कप मिला, राइट। तो पहले आप क्या इंश्योर करोगे? पहले इन सभी को आप एक एक कप हैंड ओवर करने की कोशिश करोगे। तो 35 गेस्ट है, सभी को आपने एक एक कप हैंड ओवर कर दिया। लाइन मेथड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? अभी वेटर के पास में बहुत सारे कप्स बचे हुए हैं। कितने कप्स रिमेनिंग है? 95 minus 35. How many cups are left? So 95 minus 35 is 60 cups अभी भी वेटर की ट्रे में। प्रॉब्लम क्या है? ये 60 कप्स इन्हीं 35 लोगों के पास आएंगे, इन्हीं 35 गेस्ट के पास आने चाहिए। अब आप इनको कैसे लेकर के आओगे सो दैट ये जो हमारा लाइन है ना, ये लाइन मैक्सिमम पोर्शन कवर करे। तो आप अब एक एक, अब वेटर को आप क्या बोलोगे कि जिस भी गेस्ट को आप अप्रोच करो उसको मल्टीपल कप्स हैंड ओवर करके आओ। अच्छा, एक एक कप आप हर एक गेस्ट को दे चुके हो। ऑल 35 गेस्ट के पास एक एक कप जा चुका है। तो अब उनको कितने और कप्स आप दे सकते हो? 4, क्योंकि एग्जैक्टली 5 तक ही है हमारे पास, ये एग्जैक्टली 5 तक ही है ना। तो अब आप 4 कप्स और दे सकते हो, राइट। तो अगर 4 कप्स आप दोगे तो 60 कप्स कितने गेस्ट में जाकर के फिनिश हो जाएंगे? 60 डिवाइड बाई 4, क्या नहीं से 15 गेस्ट चाहिए ही कम से कम, जिनको आप ये कप्स हैंड ओवर करके आ सकते हो। तो अब आपने यहां पर क्या 15 देन 15 देन 15 एंड अगेन 15, राइट। बोल सकते हैं सर, ये इनको आपने 15 कप्स इनको सबको हैंड ओवर करके आप आ गए। तो 20 गेस्ट ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली 1 कप मिला। तो बाकी के 15 गेस्ट ऐसे हैं ना जिनको कम से कम 2 कप्स मिले। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ गया? 15 गेस्ट, मिनिमम 15 ऐसे होंगे जिनको कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कप आपने हैंड ओवर किए। ऑलराइट, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 90% इन एग्जैक्टली 4 सब्जेक्ट्स इन ऑल द क्लासेस टुगेदर। अब आपको हर एक क्लास के लिए करना होगा और एग्जैक्टली 4 को आप मैक्सिमाइज करोगे हर एक क्लास के लिए। उसके बाद सम टोटल आपका आंसर आ जाएगा। हर एक क्लास के लिए एग्जैक्टली 4 को मैक्सिमाइज करना है। तो कैसे करें? तो इस वाले पार्ट को हटा देते हैं और अब सभी के लिए एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। हर एक क्लास के लिए हम एट्रीब्यूट्स लिखेंगे यहां पर, ठीक है। आप चाहो तो लाइन मेथड की अंडरस्टैंडिंग के लिए डे 37 रेफर कर सकते हो, राइट। डे 37 में ये लाइन मेथड इन डिटेल हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। नाउ क्लास 6 का टोटल एट्रीब्यूट कितना है? 12 प्लस 16 इज 28 प्लस 15 43 प्लस 22 इज 65 एंड प्लस 18 इज 81। ये आ गया 81। ऐसे करके क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th का भी टोटल एट्रीब्यूट्स लिख लीजिए जरा। 8th का कितना आएगा? 7 18 25 16 41 23 64 17 81, राइट। देन नेक्स्ट क्लास 9 का 10 19 29 15 44 66 एंड 18 इज 84। एंड क्लास 10 का 15 25 is 40 21 is 61 29 is 90 and 16 is 106, right. क्लास 6 का 12 16 28 and 15 43 and 22 61 18 65 and 18, so this is 83 instead of 81, this number is 83, okay. ये आ गया हमारे पास। तो हर एक क्लास के जो भी टोटल एट्रीब्यूट्स है, मतलब जो भी टोटल नंबर ऑफ कप्स है, राइट, वो हमारे पास आ गए। क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है? एग्जैक्टली 4 को हमें मैक्सिमाइज करना है। क्लास वाइज करेंगे एग्जैक्टली 4 को मैक्सिमाइज, ठीक है।
अगर क्लास 6 में एग्जैक्टली 4 को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो 83 कप्स है, एग्जैक्टली 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 83 को, कैसे करोगे? 83 का एग्जैक्टली 4, तो 83 डिवाइड बाई 4 होगा हमारे पास 20, तो 20 आपने यहां पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, राइट? 20, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट 30 है, तो 20 को आपने 4 कप्स हैंड ओवर कर दिए। 80 कप्स तो चले गए, यहां से 80 चले गए। अब एक काम करो, अब 80 जो हमारे पास 3 कप्स बचे हुए हैं, अब उनको आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि तीनों कप यहां पर आ गए 3, तो आप कह पा रहे हो ना कि 3 गेस्ट ऐसे हैं जिनको सिंगल कप मिला, लेकिन 20 गेस्ट ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली 4 कप्स मिले। ये नंबर 20 से 21 नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 83 कप्स है। 84 होते तो हम 21 बनाने की इसको कोशिश करते। ऑलराइट, ठीक है, तो आंसर इसका आ गया हमारे पास। अब बेसिकली क्लास 6 के लिए जो एग्जैक्टली 4 है उसका नंबर कितना आएगा हमारे पास? 20। क्लास 6 के लिए नंबर आ गया हमारे पास 20। ओके, अब बात करते हैं क्लास 7 की। क्लास 7 के लिए एग्जैक्टली 4 में चाहिए, तो क्लास 7 में ये टोटल कप्स है 95। 95 को 4 से डिवाइड करो तो 23 बनता है, राइट? 23। तो अगर क्लास 7 की बात करें तो आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो वैसे किया, 23 इन्हीं को 4 कप्स दिए। 23 गेस्ट आपने आइडेंटिफाई किए, उनको सभी को 4 कप्स हैंड ओवर कर दिए, तो 23 4 जा 92 और 3 कप्स आप यहां पर हैंड ओवर कर दो तो 95, ये भी बैलेंस हो जाएगा। ये नंबर 23 से 24 नहीं हो सकता, ये आप जानते हैं, क्योंकि हमारे पास 95 कप्स है। 96 होते तो इसको 24 बनाने की कोशिश करते। तो क्लास 7 के लिए नंबर आ गया हमारे पास 23। अब चलते क्लास 8 पर। क्लास 8 के लिए ये नंबर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्लास 8 में टोटल स्टूडेंट्स 38 और ये टोटल नंबर है 81, तो 81 डिवाइड बाई 4, 80 डिवाइड बाई 4 20 आ जाएगा। तो क्लास 8 के लिए 20 20 20 एंड 20 ये किया हमने, ओके, और एक नंबर यहां पर हमने हैंड ओवर कर दिया ना। अगर आप देखें क्लास 8 में एक नंबर यहां पर 23 है। अभी 23 से क्या प्रॉब्लम हुई? एक ही टाइप का मॉकटेल 23 है। अगर आप ये वाला सिनेरियो देखो, लाइन डायग्राम देखो, तो इससे ये चीज समझ आ रही है। जो 23 वाला मॉकटेल्स है या कप्स है जो भी है, अगर वो आपने यहाँ पर 21 में से एक एक कप दिया तो इन्हीं के पास बचे हुए जो 2 कप्स है वो रिपीट में आ रहे होंगे ऊपर। इन 3 लाइंस के हिसाब से देखे तो इन्हीं 21 गेस्ट के पास वो जो 3 कप्स है, बचे हुए 2 कप्स है, वो रिपीट में आ रहे होंगे। ये रिपीट नहीं होना चाहिए। एक गेस्ट के पास एक टाइप का कप एक ही बार आ सकता है मैक्सिमम, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर जो बिग नंबर है 23, पहले आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अकेले को। पहले आप 23 की एक लाइन यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, 23 हो गया। तो टोटल 81 थे, उसमें से 23 चले गए हैं, राइट? बचे हैं 58। अब जो 58 है, क्योंकि एक एक तो आ गए इनके पास, तो 3 और लेकर आओगे तभी तो एग्जैक्टली 4 बनेगा मैक्सिमम जो करना है। तो 58 डिवाइड बाई 3 करो, 23 देने के बाद 58 बचे, उसको डिवाइड बाई 3 किया तो 19 बचेगा। 19 19 एंड 19, ये नंबर है हमारे पास 19। और कितना हुआ? 19 3 57, 23 इज 80। एक कप बस यहां पर इंसर्ट कर दो, एक, ये तो हो सकता है, राइट? तो अब क्या हुआ, हमारे पास जो एग्जैक्टली 4 बना, मैक्सिमम कितना बना? 19 इंस्टेड ऑफ 20। बस ये वाले फैक्टर्स क्रॉस चेक आपको करना होंगे कि कहीं पर ऐसा सिनेरियो तो क्रिएट नहीं हो रहा है, राइट? ना क्लास 9 की बात करते हैं तो क्लास 9 में 84 है। 84 डिवाइड बाई 4 क्या? 21। लेकिन प्रॉब्लम है एक नंबर 22 बैठा हुआ है। आप एग्जैक्टली 4 को 21 कह दोगे तो उन्हीं 21 के पास ये जो 22 कप्स है ना, इसमें से एक एक्स्ट्रा कप बचेगा, वो 21 वालों के पास ही रिपीट हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो पहले 22 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिंपल, राइट? अब हम लोग इसको समझ गए, तो पहले 22 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जैसे एक लाइन बना दी। 84 में से 22 गया, 62 बचा। 62 को डिवाइड बाई 3 करोगे तो 20, तो 20 20 20 और 2 कप्स बचे हुए हैं। चाहो तो 2 यहां पर बना दो या फिर 2 लाइन में एक एक कर दो, आपकी चॉइस है, राइट? इन 22 के बाद भी 2 कप्स कर सकते हो, तो ये आप कहीं पर भी ला सकते हो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो 36 है। गेस्ट हमारे पास अभी है अवेलेबल, तो अभी के लिए 20 यहां पर बना दो और लेट से 2 गेस्ट हमने यहां पर बना दिए।
कहीं पर भी आ सकते थे, मैंने आपको बता दिया। तो एग्जैक्टली 4 यहां पर मैक्सिमम कितना हुआ 20। क्लास 9 के लिए एग्जैक्टली 4 मैक्सिमम इज 20। अब बात करते हैं क्लास 10 के लिए। क्लास 10 के लिए नंबर कितना आएगा, तो 106 है। अगर 106 को डिवाइड बाय 4 करते हो तो 26 आता है। क्या 26 से बड़ा कोई नंबर है क्लास 10 में? यस, देयर इज अ नंबर 29। तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो पहले उसको सॉर्ट आउट करना होगा। तो हमने 29 की एक लाइन बना दी। जैसे 29 की लाइन बनाई, 106 में से 29 माइनस हुआ तो कितना बचा, 77। अब 77 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 25, मतलब 25 ही हो सकता है हमारे पास एग्जैक्टली 4 मैक्सिमम। 25 ये आ गया। 25 3 से 75, 29, राइट, 104। और 2 हमारे पास बचा। उस 2 को कहां पर ला सकते हो, या तो 25 वाली किसी लाइन के सामने ले आओ 2 को, या 29 के सामने ले आओ 2 को, या फिर एक एक करके ऐसे ले आओ। आपकी चॉइस है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर, राइट। अभी के लिए मैं यहाँ पर 2 बना रहा हूं। तो 25 हो गया क्लास 10 में एग्जैक्टली 4 वाला मैक्सिमम। पांचों को ऐड कर दो। 20 प्लस 23 इज 43 प्लस 19 इज 62 प्लस 20 इज 82 एंड 25 इज 107। ऑप्शन हमारा डी इसका करेक्ट आ गया, राइट। ये सिंगल क्वेश्चन आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाइन मेथड के क्लियर किया होगा, ये हो, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर इसी सेट में। ओके, नाउ क्वेश्चन 3। एट्रीब्यूट्स हम सारे लिख चुके ऑलरेडी हर एक क्लास के, और टोटल स्टूडेंट हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इफ अ स्कॉलरशिप इज अवॉर्डेड टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10 हु स्कोर मोर देन 90% इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉन द स्कॉलरशिप। एग्जैक्टली 5 मैक्सिमम कितना हो सकता है? ओके, क्लास 6 जो है पार्टी चल रही है क्लास 6 के नाम से, उसमें 30 गेस्ट आए हुए हैं। 83 कप्स है वेटर के पास। 5 टाइप के मॉकटेल्स हैं। मॉकटेल इंग्लिश के 12 कप्स हैं, मॉकटेल फिजिक्स के 16 कप्स हैं, ऐसे करके कप्स है हमारे पास। ओके, अब आप बताओ, जब वेटर हर एक गेस्ट के पास जाकर के 5 कप्स हैंड ओवर करेगा तो वो मैक्सिमम कितने गेस्ट को अप्रोच कर पाएगा? मतलब जो भी कप स्कार्सिटी में है वो पहले फिनिश हो जाएगा। जैसे 12, 16, 15, 22, 18, तो 12 सबसे छोटा नंबर है। जैसे ही उसने 12th गेस्ट को 5 कप्स हैंड ओवर किए तो 13th गेस्ट को वो 5 कप्स नहीं दे पाएगा। मतलब मुझे क्या करना है, क्लास 6 का मिनिमम नंबर है 12, राइट, वो आ गया वहां पर। क्लास 7 का मिनिमम नंबर कितना है, इट्स 15, ये आ जाएगी एग्जैक्टली 5 की वैल्यू। क्लास 8 का मिनिमम नंबर है 7। क्लास 9 का मिनिमम नंबर है हमारे पास 10, और क्लास 10 का मिनिमम नंबर कितना है, ये हमारे पास 15। ऐड कर दो पांचों को, आंसर आ जाएगा 12, 15, 27, 7, 34, 10, 44 एंड 15, 59। ऑप्शन डी यहां पर मार्क कर सकते हो। ओके, नाउ लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तो उसको एक बार देख लेते हैं फाइनली यहां पर, राइट। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, what is the maximum number of students in class 10 who scored more than 90% in exactly 3 subjects। क्लास 10 में exactly 3 को मैक्सिमाइज आप करना चाहते हो। ओके, तो क्लास 10 में टोटल कप्स है 106। आपने वेटर को इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि जिस भी गेस्ट के पास जाओ उसको 3 कप्स हैंड ओवर करके आओ। तो 106 डिवाइड बाई 3 होता है 35, मतलब वो 35 गेस्ट को 3 कप्स दे करके आ गया, राइट। 35 गेस्ट को उसने अप्रोच किया और 3 कप्स दे करके आ गया। लेकिन अभी उसकी ट्रे में 1 कप बचा हुआ है। अब वो 1 कप किसको देगा? देखो, क्योंकि क्लास 10 में यहां पर 40 गेस्ट हैं, तो अभी भी 5 गेस्ट ऐसे हैं जिनको 1 भी कप नहीं मिला। तो कहना इसे उन 5 में से किसी भी गेस्ट के पास जाकर के वो 1 कप दे करके आ जाए। हमारा एग्जैक्टली 3 वाला नंबर खराब ना हो, बस एग्जैक्टली 3 जो हमारा 35 बन चुके हैं वो खराब नहीं होना चाहिए। अगर इनके ऊपर आप इन्हीं में रिपीट कर दोगे तो ये वाला नंबर एग्जैक्टली 4 हो गया। तो यहां पर मत करो इसको रिपीट, आप इसको कहां पर रिपीट करो, जो 5 गेस्ट अभी खाली हाथ हैं उन्हीं को 1 कप हैंड ओवर करके आ जाओ, सिंपल। तो एग्जैक्टली 3 वाला नंबर हो गया 35 और एग्जैक्टली 1 वाला नंबर यहां पर हो गया 1। तो एग्जैक्टली 3 मैक्सिमम कितना आ गया 35, ऑप्शन सी, सिंपल। तो ऐसे करके लाइन मेथड से हम
इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच कर सकते हैं। देखो 5 वेरिएबल वाला वेन डायग्राम था, 5 वेरिएबल वाला वेन डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता है एग्जाम पेपर पर, ठीक है। तो आई होप आज आपको लाइन मेथड फाइनली क्लियर हो गया होगा, बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा जब एग्जाम में आता है तो इस टाइप से हम क्वेश्चन का अप्रोच कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। एक बार देख लो किस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इन द नेक्स्ट वीडियो डे नंबर 40 में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।